कराची में मानसून की एंट्री, सदर एमेजना रोड, गुलशन मेमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लांडी, क्लिफ्टन, डिफेंस और ओल्ड सिटी एरिया में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में रात भर वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क में बारिश का दूसरा स्पेल, पंजाब, सिंध और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटे के दौरान 9 अफराद की जान चली गई। खैबर पख्तूनख्वा में 2, पंजाब में 5 अफराद की जान गई, 8 अफराद जख्मी हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 76 अफराद जान की बाजी हार गए। जान बहक होने वालों में 30 मर्द, 15 खवातीन और 31 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 48 रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 20, बलूचिस्तान से 5 और आज़ाद कश्मीर से 3 अमवात रिपोर्ट हुई। गुजरांवाला, सरगोधा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बरसात। साहिवाल, जहलम, अटक, चकवाल, मियांवाली, झंग और टोबा टेक सिंह में भी बादल बरसे। ठट्ठा, सजावल, घारो, मुल्हिका इलाकों में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। 1 माह के अंदर असम्बली मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। मुल्क माशी तौर पर अब भी मुस्तहकम नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर असम्बली ख़त्म कर देते तो IMF और दीगर इमदाद का सिलसिला रुक जाता। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की कोशिश की। पार्टी के टिकट्स की तकसीम का सिलसिला जल्द शुरू होगा। इत्तेहादी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि अब भी हज़ारों अरब रुपए की बिजली और गैस और टैक्स चोरी होता है। रहीम यार खान में तावान न मिलने पर डाकुओं ने मुगवी को कत्ल कर दिया। चंद रोज कबल डाकुओं ने हनी ट्रैप के जरिए रावलपिंडी के अरशद महमूद को अगवा किया था। अगवाकारों की वीडियो भी सामने आ गई। 5 बच्चों के बाप अरशद टैक्सी ड्राइवर थे। डाकुओं ने गरीब खानदान से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। डाकुओं और मकतूल की बहन की ऑडियो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहन अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें करती रही। डाकुओं ने बेदर्दी से कत्ल करके लाश वीराने में फेंक दी। पुलिस अभी तक डाकुओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न कर सकी। जैकबाबाद में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। बदनाम जमाना डाकू माजिद शाह और मिट्ठू शाह हलाक हो गया। SSP समीर नूर चन्ना का कहना है कि मारा गया डाकू बलूचिस्तान के 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस था। सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। मिट्ठू शाह पुलिस को मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। हंगू में पुलिस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। 4 रिमोट कंट्रोल बारूदी मवाद समेत दस्ती बम, RPG-7 और दीगर बरामद कर ली गई। 250 मुख्तलिफ भारी असलहे के कारतूस भी बरामद किए गए। दहशतगर्दों से अफगानिस्तान के मोबाइल कार्ड और सिम भी बरामद हुई। DPO आसिफ बहादुर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान CTD के KP को भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मतलूब थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। इमदादी रकम अब बजरिया बैंक अकाउंट मिला करेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पहले मरहले में 7 शहरों में बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे। अगले माह से तमाम शहरों में 90 लाख अफराद के बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे। पैसे लेने वाली खवातीन को ATM कार्ड भी दिए जाएंगे। और मादर मिल्लत फातिमा जनाह की 56वीं बरसी। मोहतरमा फातिमा जनाह 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के शाना बशाना खड़ी रहीं। आपने 9 जुलाई 1967 को 73 बरस की उम्र में वफात पाई। हेडलाइंस आपने जानी। किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा। पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें।
क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।